मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देश में पहली बार कोरोना का संक्रमण 3 लाख के पार पहुंच चुका है। नए केसेस अब 3 लाख के पार पहुंच चुके हैं। आज जारी हुए आंकड़ों के मुताबिक देश में एक दिन में 3 लाख के पार केसेस आए हैं। 3,15,000 नए मामले, 3,14,000 नए मामले देश में सामने आए हैं। तो एक दिन में 2,104 लोगों ने कोरोना की वजह से अपनी जान भी गंवाई है। तो मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब देश में 22,91,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं और इस बीच देश में अब तक मौत का आंकड़ा 1,84,657 हुआ है। तो ये तस्वीर देश की 24 घंटे में पहली बार एक दिन में 3 लाख का आंकड़ा पार किया है। और इस बीच लगातार इंतजामों को लेकर सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं। 3,14,000 नए कोरोना के मामले। महाराष्ट्र का जिक्र करें तो सख्तियां और ज्यादा बढ़ा दी गई हैं। दिल्ली में लॉकडाउन है। कई अस्पताल दिल्ली के जहां पर ऑक्सीजन की किल्लत है और इसी पर हम आपको पहले ये रिपोर्ट दिखाएंगे। को कोर्ट से मिली फटकार के बाद केंद्र सरकार जागी और दिल्ली के तमाम अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई आसपास के इंडस्ट्रियल एरिया से होने लगी है। इस वक्त हम लोग मैक्स पटपड़गंज पर हैं। यहाँ पर भी चंद घंटों की ऑक्सीजन बची थी और कोविड के मरीजों के लिए जो सबसे जरूरी चीज इस वक्त है वो ऑक्सीजन है और इसकी सप्लाई उत्तर प्रदेश और हरियाणा के आसपास के इलाकों के जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां से अब की जा रही है। तमाम अस्पतालों को लेकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह कहा था कि चंद घंटों की ऑक्सीजन बची है और अब ऑक्सीजन की सप्लाई इन अस्पतालों में धीरे धीरे बढ़ाई जा रही है। ये स्थिति तब है जब दिल्ली में अस्पतालों में बेड्स की संख्या कम है। इसके साथ ही आईसीयू के बेड्स की संख्या कोविड के मरीजों के लिए लगातार घटती जा रही है। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ अभिषेक आनंद, दिल्ली, आज तक। तो अभिषेक आनंद की ये रिपोर्ट आपने देखी। इस बीच मेरे साथ तमाम सहयोगी मौजूद रहेंगे और हम हर एक से जानेंगे कि हर राज्य हर शहर का हाल क्या है। कुमार कुणाल मेरे साथ दिल्ली का हाल बताएंगे, शशांक भी मेरे साथ होंगे। सुशांत, दिल्ली का हाल हम उनसे भी जानेंगे क्योंकि अलग अलग अस्पतालों में स्थिति इस वक्त क्या है, आईसीयू बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन पहुंची नहीं पहुंची। शिवेंद्र मेरे साथ होंगे, उत्तर प्रदेश का हाल बताएंगे। सौरभ बख्तानिया से हम मुंबई का हाल भी जानेंगे। रवीश से हम जानेंगे मध्य प्रदेश में इस वक्त की तस्वीर क्या। लेकिन कुणाल, पहले आपके पास कोर्ट की फटकार के बाद क्या तस्वीर बदली है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अस्पताल जहां पर ऑक्सीजन की कमी। कुमार कुणाल है सुबह में अलग जगह से। कुणाल, मैं लौटती हूँ आपके पास। सुशांत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सुशांत, यही सवाल अगर मैं आपसे करूँ, तस्वीर क्या बदली है, क्योंकि बहुत सारे अस्पताल है जहां पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीज दम तोड़ रहे। स्थिति अभी क्या है? कोर्ट ने फटकार लगाई। देखिए नवजोत, मैं आपको बता दूं कि स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। दिल्ली के कई बड़े अस्पताल जिसमें से 150 से 200 मरीज हैं, उन्होंने इंटीमेट ये दिया है कि 2 घंटे की ऑक्सीजन जो है वो सिर्फ अस्पताल के अंदर बची है। हमारे साथ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं अनिल गोयल। डॉक्टर साहब, स्थिति लगातार खराब है, करंट सिचुएशन क्या है फिलहाल? मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का फाइनेंस सेक्रेटरी हूँ। स्थिति इतनी खराब है कि जो ऑक्सीजन चाहिए वो 3-4 घंटे से ज्यादा बची नहीं है। बिल्कुल युद्ध स्तर पर ऑक्सीजन का रिप्लेनिशमेंट, ऑक्सीजन अस्पतालों को मिलनी चाहिए और उसका बड़ा सीधा सा तरीका है, ग्रीन कॉरिडोर बनाएं। जो दिल्ली में ऑक्सीजन आ रही है वो कहीं ना हरियाणा रोके, ना राजस्थान रोके, ना तो यूपी रोके। कल रात ये प्रॉब्लम आई तो हमने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से भी अपने सब सोर्सेज से पीएमओ तक पहुंचाया है मुद्दा। तो पीएमओ ने सर्कुलर जारी किया है कि वो सिलेंडर्स और कोई भी ऑक्सीजन सप्लाई कोई स्टेट ना रोके, पहली बात। दूसरी बात, मैंने बोला कि अल्टीमेटली ऑक्सीजन चाहिए अस्पतालों को, ऑक्सीजन चाहिए जो घर में होम क्वारंटाइन वाले लोगों को। उसका एक ही तरीका है कि बाहर से स्टेट से आने वाली ऑक्सीजन दिल्ली में ना रोकी जाए। दूसरा, ग्रीन कॉरिडोर बने जिससे कि जल्दी से जल्दी वो पहुंच सके। अर्जेंसी बहुत जरूरी है। क्या अगले 2 से 3 घंटे दिल्ली के लिए माना जाए क्रूशियल है? बहुत ही क्रूशियल है। जैसे मैंने बताया कि एवरेज जो हम लोगों के पास खबरें आ रही हैं डॉक्टर्स के द्वारा, अस्पतालों के प्रबंधन के द्वारा, हो सकता है अगले 3-4 घंटे के ज्यादा ऑक्सीजन उनमें नहीं है और वहाँ पर सिस्टम कोलैप्स कर जाए जिस तरह से मुंबई में कल कोलैप्स किया। मेरी ये रिक्वेस्ट है आपके चैनल के माध्यम से, हमने एलजी साहब को भी अप्रोच किया है
हमने दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के नोडल अफसर्स को भी अप्रोच किया है कि तुरंत से तुरंत अगले 3-4 घंटे में दिल्ली में ऑक्सीजन की व्यवस्था सुनिश्चित करें। चलिए, बहुत बड़ी बात है सुशांत, मैं लौटती हूँ क्योंकि अगले 3 से 4 घंटे कुणाल बहुत क्रूशल हैं दिल्ली के लिए। हालात क्या हैं? देखिए, हालात बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा कल सुनवाई के वक्त था। हाईकोर्ट ने शाम देर रात तक सुनवाई की है और साफ साफ जो वहां पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि 480 मेट्रिक टन दिल्ली को ऑक्सीजन सप्लाई की जाए। अभी हम आपको पीछे भी दिखा रहे हैं, आवाज भी आप सुन रही होंगी। एलएनजेपी अस्पताल के बाहर खड़े हैं, लगातार एम्बुलेंस की जो सायरन है वो आवाज कर रहा है। बहुत ज्यादा हालत जो ग्राउंड पर है वो खराब है। अलग अलग अस्पतालों से, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल से, सरोज अस्पताल से, हरोम अस्पताल से, कई सारे अस्पताल से हमारे पास भी लगातार कॉल आ रहे हैं कि 2 से 3 घंटे उससे ज्यादा नहीं है। किस तरीके से ऑक्सीजन सप्लाई को बहाल किया जाएगा, ये एक बड़ी चुनौती है केंद्र के सामने, दिल्ली सरकार के सामने। लेकिन कई बार अस्पताल ये भी कर रहे हैं कि जो सप्लाई करने वाली एजेंसियां हैं वो फोन कॉल तक नहीं उठा रही हैं। तो आप समझ सकते हैं ये अस्पतालों का हाल है। जो तीमारदार होंगे, मरीज जो एडमिट है, उनकी हालत किस तरीके की होगी अंदर, ये समझने वाली बात है। तो स्थिति अभी भी आउट ऑफ कंट्रोल है, अभी भी कंट्रोल में नहीं है। अगले 2-3 घंटे तो अहम है ही, लेकिन आगे क्या, आगे किस तरीके से सप्लाई किया जाएगा? ग्रीन कॉरिडोर दिया जा रहा है, तमाम चीजें दी जा रही हैं। हमने अभी भी कुछ ऐसे टैंकर्स देखे जो ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं मोदी नगर से, उनको ग्रीन कॉरिडोर के साथ लाया जा रहा है, सुरक्षा प्रदान की जा रही है। लेकिन चुनौती बहुत बड़ी है, आपको बताएं नवजोत। बिल्कुल कुणाल, जरा वो तस्वीर भी दिखा देते हैं। सही कह रहे हैं आप, बहुत बड़ी चुनौती, क्योंकि 3 घंटे या फिर हम कहें कि आज का दिन बहुत क्रूशल है। माता चंदन देवी अस्पताल का हाल क्या है, देखिए मेरे सहयोगी हिमांशु मिश्रा की रिपोर्ट। इस वक्त हम लोग माता चंदन देवी हॉस्पिटल जो कि जनकपुरी के पास है वहां पर मौजूद है। इस हॉस्पिटल में 200 के करीब कोविड पेशेंट है जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है। इसके अलावा 15 से 20 दूसरे मरीज भी यहाँ पर एडमिट हैं दूसरी बीमारियों से, जिन्हें भी ऑक्सीजन की जरूरत है। लेकिन खबर आई गुरुवार की सुबह कि माता चंदन देवी हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन का स्टॉक है वो खत्म होने वाला है, जिसके बाद तुरंत अथॉरिटीज एक्टिव हुई, हॉस्पिटल प्रशासन से उनकी बातचीत शुरू हुई और इस बीच जो टैंक था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया जो चंदन देवी का था ऑक्सीजन का। लेकिन उनके पास इस तरीके के सिलेंडर्स मौजूद थे जो इमरजेंसी के लिए वो स्टॉक में रखते थे। उस सिलेंडर्स ने उसे काम चलाना शुरू किया गया हॉस्पिटल अथॉरिटीज द्वारा। और इस दौरान आसपास के जो वेंडर्स हैं, यहाँ के एमएस का कहना है, एसी शुक्ला जी का, कि आसपास के वेंडर्स का तुरंत फोन आना शुरू हो गया हॉस्पिटल अथॉरिटी में और इन सिलेंडर्स के रिफिलिंग का काम शुरू कर दिया गया। जितने मरीज यहाँ पर मौजूद हैं उतने मरीजों के लिए 12 सिलेंडर तकरीबन आधे घंटे से 40 मिनट चलते हैं, इसलिए इन सिलेंडरों की लगातार रिफिलिंग चालू। उनका कहना है कि जैसे सिलेंडर खत्म हो रहे हैं उन्हें भेज दिया जा रहा है, दूसरे भरे हुए सिलेंडर दूसरे वेंडर्स के जरिए हॉस्पिटल में भेज दिए जा रहे हैं। ये प्रक्रिया लगातार जारी है। लेकिन अभी भी हॉस्पिटल प्रशासन का कहना है कि जो टैंक खाली है वो 5000 लीटर की जो इनकी क्षमता है उसे जल्द से जल्द भरना चाहिए, क्योंकि वो बेहद जरूरी है। तब तक जब तक टैंक नहीं भरा जा रहा, हॉस्पिटल प्रशासन फिलहाल इन्हीं सिलेंडरों से, ऑक्सीजन सिलेंडरों से अपना काम चला रहा है। कैमरामैन परमिंदर शर्मा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। तो कम से कम दिल्ली की ये तस्वीर तो बहुत ज्यादा परेशान करती है। अनीशा माथुर भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, जरा उनकी ये भी रिपोर्ट देखिए पहले। दिल्ली हाईकोर्ट की डांट के बाद केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार हरकत में आई है। पुलिस का कहना है कि जो टैंकर मोदी नगर, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से आ रहे हैं, पुलिस उनको एस्कॉर्ट करके ला रही है। लेकिन हम इस वक्त हैं राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शाहदरा के बाहर, जहां पर आप देख सकते हैं पुलिस भी आई हुई है। वो ऑक्सीजन टैंकर का बेसब्री से इंतजार हो रहा है, क्योंकि इस हॉस्पिटल में जहां 900 से ज़्यादा पेशेंट भर्ती है और 450 पेशेंट आईसीयू में भर्ती है, यहाँ पर ऑक्सीजन बेहद कम है। सिर्फ घंटे 1.5 घंटे की ऑक्सीजन बची है और बेड्स के अभाव की वजह से बाहर पेशेंट्स भी इंतजार कर रहे हैं कि उनको अंदर हॉस्पिटल में जाने भी नहीं दिया जा रहा। और ये हाल है राजीव गांधी हॉस्पिटल का, जो शाहदरा डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। इसके अलावा भी दिल्ली शहर में कई अस्पताल हैं जिन्होंने अलार्म साउंड कर दिया है, कह रहे हैं कि दोपहर तक भी उनके पास ऑक्सीजन नहीं बचेगी। अब सवाल ये उठता है कि सरकारें क्या कर रही हैं? बेड्स का अभाव बेहद है, ऑक्सीजन नहीं है। जो ऑक्सीजन आ रही है
अगर 8 टन राजीव गांधी के पास जा रहा है वो सिर्फ शाम तक चलेगा, बाकी अस्पतालों का क्या और शाम के बाद इस हॉस्पिटल का क्या होगा? कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ अनीशा माथुर, दिल्ली आज तक। स्थिति बहुत खराब है। कम से कम दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों की जो तस्वीरें हैं, चाहे हमारे संवाददाताओं की रिपोर्ट लीजिए या फिर वहां से जो तमाम संवाददाता लाइव मेरे साथ जुड़ रहे हैं, क्रिटिकल कंडीशन का आने वाले 2 से 3 घंटे। इस बीच जरा महाराष्ट्र के भी इन आंकड़ों पर नजर डाल लीजिए। 67,000 पार टोटल मामले, मौत 568। ये भी चिंताजनक तस्वीर। और ऐसे में सौरभ अख्तानिया हमारे साथ मौजूद है। सौरभ, सख्तियां बढ़ा दी गई हैं, अब एड ऑन क्या हुआ है? पहले की पाबंदी और अब की पाबंदियों में फर्क कितना होगा? जी नवजोत, जैसा कि आपने कहा कि मौत का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। देखिए, कल के जो मौत के आंकड़े थे वो सबसे ज़्यादा थे इस सेकेंड वेव में। मुंबई की भी अगर जो बात करें तो पहले से ज़्यादा अब मौतें हो रही है कोरोना वायरस के चलते, तो हालत काफ़ी चिंताजनक है। और ऑक्सीजन की सप्लाई भी मुंबई में ऐसी ही है जैसी दिल्ली में है। आपको मैं बता दूं कि नए जो कड़े नियम लागू हुए हैं वो आज शाम से लेकर मई 1 सुबह तक होंगे। सबसे पहला बदलाव है कि जो लोग सड़कों पर बिना वजह घूम रहे हैं उस पर पूरी तरीके से अब बैन लग जाएगा। सबसे बड़ी बात, एक शहर से दूसरे शहर या एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट अब आप ट्रैवल नहीं कर सकते। बहुत ही ज़्यादा मेडिकल इमरजेंसी होगी या कोई अंतिम संस्कार करना होगा तभी आप डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट ट्रैवल कर सके। और डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट ट्रैवलिंग में सीधा आपके हाथ पर 14 दिन का क्वारंटाइन का स्टैंप लग जाएगा। हाँ। और जो शादियां सौरभ, मैं लौटती हूँ आपके पास। सौरभ, मैं लौटती हूँ क्योंकि वो तस्वीर जो मुंबई और महाराष्ट्र की आप दिखा रहे हैं, कुछ इसी तरह की तस्वीर उत्तर प्रदेश की भी है, खासतौर पर लखनऊ की, जहां करीब करीब 6,000 के पास मामले पहुंच चुके हैं। शिवेंद्र, क्या हालात है उत्तर प्रदेश में और लखनऊ की खासतौर पर अगर बात की जाए? देखिए नवजोत, उत्तर प्रदेश की हालत बहुत ही खराब है और बहुत कोई सुधार दिखता नहीं है। आने वाले दिनों में मुश्किल और बढ़ सकती है क्योंकि ऑक्सीजन की जो समस्या है वो उत्तर प्रदेश के लिए भी बहुत बड़ी हो चुकी है। और आप देख सकते हैं, लगातार हम दिखा रहे हैं कि यहाँ उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ सबसे ज्यादा जो प्रभावित है, वहां पर सिलेंडर्स की लाइन लगी हुई है। लोग भीड़ में इकट्ठा में खड़े होकर के सोशल डिस्टेंसिंग पालन किए बगैर वहां पर मौजूद है, वो भी एक बड़ा खतरा है। और जो प्लांट्स हैं वहां पर ऑक्सीजन की पीछे से सप्लाई नहीं है लिक्विड ऑक्सीजन की, उसकी वजह से वो लोग दे नहीं पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ये हाल है तो बाकी जिलों में क्या हाल होगा अंदाजा लगाइए। उत्तर प्रदेश में जो मोदी नगर प्लांट से सप्लाई आती थी उत्तर प्रदेश में, वो अब दिल्ली की तरफ डाइवर्ट हो गई है और बोकारो से जो यहाँ मंगाई जाने की बात है उसके लिए कल ट्रेन से सिलेंडर लाने के लिए वो गैस लाने के लिए भेजी गई थी गाड़ियां, और आज शाम तक आने की उम्मीद है। लेकिन अभी दिन में जो हालात है वो ये कि तमाम अस्पताल ये कह चुके हैं कि उनके यहाँ ऑक्सीजन की कमी है और वो इलाज आगे नहीं जारी रख पाएंगे। मैं लौटूंगी आपके पास। यानी जो हाल दिल्ली का, वही उत्तर प्रदेश का, वही हाल मुंबई का भी है और कुछ इस तरह का हाल मध्य प्रदेश का भी है। रवीश हमारे साथ जुड़ेंगे इस ब्रेक के बाद। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक। तो मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं कोरोना को लेकर और इस बीच बड़ी खबर ये कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी और सबसे खतरनाक बात है कि 2 से 3 घंटे का स्टॉक। और इस बीच देखिए नए मामले 3,14,000 के पार पहुंच चुके हैं और मौत का आंकड़ा भी डरा रहा है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।